मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार कोई नया नहीं है। कांग्रेस के राज में पहले स्थानीय प्रशासन स्थानीय लोगों को ही रेत के ठेके देता था, मगर बीजेपी के राज में अब ये नीति बदली है और टेंडर करके बाहर की कंपनियां बुलाई गई हैं। मध्य प्रदेश के नदी किनारों पर अब बाहर के राज्यों की कंपनियां आकर खुदाई कर रही हैं और वैध की आड़ में अवैध रेत का कारोबार बढ़ गया है। पहले जहां अवैध रेत उत्खनन कुछ करोड़ रुपए का ही होता था, वहां अब ये सैकड़ों गुना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में रेत का अवैध कारोबार नर्मदा नदी के किनारे ही होता है। जबलपुर, होशंगाबाद, सीहोर और देवास जिले में ये कारोबार धड़ल्ले से होता है। सीहोर जिले में रेत निकालने का काम कर रही शिवा कॉरपोरेशन पर कुछ महीने पहले नसरुल्लागंज के एसडीएम ने अवैध उत्खनन करने पर अलग अलग मामलों में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं भरा गया, मगर उस अफसर का तबादला जरूर हो गया। अब सरकार का कहना है कि अवैध उत्खनन बढ़ा नहीं, बल्कि खनिज उत्खनन का राजस्व 5 गुना बढ़ चुका है। 600 करोड़ रुपए से आंकड़ा 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि इसमें रेत के कारोबार से सरकार को सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। और ये पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ है कि अवैध उत्खनन को समाप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से एक अभियान चलाने का काम किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि अभियान चलाए गए और उसका परिणाम ये रहा है कि रॉयल्टी से जो राजस्व आता था, जो 600 करोड़ रुपए आता था 7-8 वर्ष पहले, वो 3100 करोड़ से ऊपर हो गया है। 5 गुने से ज़्यादा खनिज का राजस्व बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि हमने अवैध उत्खनन में अंकुश लगाने में सफलता पाई है। सरकार तो इस बात से खुश है कि जहां पहले उसे रेत के कारोबार में से 20 करोड़ रुपए मिलते थे, वो बढ़कर तकरीबन 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हो गए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने इस धंधे में हो रहे अवैध उत्खनन से अब आंखें मूंद ली हैं। जब इस धंधे में पैसा आया तो बीजेपी के नेताओं से जुड़े लोग भी इसमें उतर आए हैं, जिनको अब अफसरों का भी खुला संरक्षण प्राप्त है। वैसे जब सरकारी अमला मुख्यमंत्री के विधानसभा इलाके बुधनी में ही रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा, तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में, जैसे मुरैना में चंबल किनारे हो, या फिर पन्ना के छतरपुर जिले की सीमा, या फिर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर जंगलों की नदियों में होने वाले उत्खनन की बात हो, तो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में अवैध उत्खनन कैसे रोक पाएगी सरकार? बनास नदी भले ही खाइयों में तब्दील होती जा रही हो, पर यहाँ के सरकारी अफसरों को कुछ भी नजर नहीं आता। टोंक का आलम यह है कि गांव के गांव बजरी माफियाओं के खिलाफ हथियार लेकर प्रदर्शन करने पर उतारू हो रहे हैं, लेकिन बजरी खनन माफिया है कि बनास को LNT मशीनों से खोदकर खोखला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि बजरी खनन का काम ना तो 3 मीटर से ज्यादा गहराई तक हो सकता है और न ही इस काम में मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है।